सीते राम कथा हृदयम्। प्रभु लंकाधीश को मेरा प्रणाम। बोलो मारीच, क्या तुम मेरे असफलता का मुख देखने आए हो? आपको केवल असफलता मिली है, परंतु मैं मृत्यु और संकट के मुख में हूं। मैं अपना दुख प्रकट करने आया था और आप स्वयंवर में जाने के उत्साह में थे। अब आप ही दुखी हैं महाराज। मैं अपना दुख आपके सामने कैसे प्रकट करूं? मारीच, तुम तो मेरे कार्य सेवक हो, मेरे प्रिय बंधु हो। तुम्हारा दुख सुनना हमारा कर्तव्य है। बोलो मारीच, किस संकट में हो? प्रभु, विश्वामित्र ने दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर आए थे, ये बात आपको बताई थी ना? किंतु प्रभु, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसा क्या हुआ था? उस राम के असाधारण कार्य के बारे में मुझे बताओ। उसने मेरी माता ताड़का का वध कर दिया। उसके एक ही अस्त्र के प्रहार से मैं समुद्र में गिर गया प्रभु। एक ही बाण से सुबाहु का भी वध कर दिया। इसका अर्थ है विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। सत्य कहा प्रभु। राम के बाण की ऐसी कुशलता देखने के पश्चात यज्ञ में रुकावट लाने की किसमें शक्ति हो सकती है? प्रभु, विश्वामित्र अपना यज्ञ पूर्ण कर राम और लक्ष्मण को अपने साथ मिथिला की ओर ले जा रहे हैं। मिथिला, मिथिला, मिथिला। उसका नाम सुनते ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। जिस तरह वहां मेरा अपमान हुआ, जब मैं सोचता हूँ तो जो आग मेरे मन में लगी है, उसी आग से स्वयं को जलाने का मन करता है। प्रभु, उसके लिए यही सही समय है। मेरी माता और सुबाहु का वध करने वाला राम मिथिला में है। हमारे अंदर जलने वाली प्रलयकारी अग्नि से राम और जनक को पूर्णता जलाकर हमारी मन की अग्नि को शांत कर सकते हैं। मारीच, अब हम मिथिला पर आक्रमण करेंगे। दशरथ पुत्र राम और उस जनक महाराज के साथ युद्ध करेंगे। परंतु साधारण लोगों के साथ युद्ध करना हमारे प्रतिष्ठा, गौरव और कुल के लिए सही नहीं है। शिव धनुष को उठा न पाने के क्रोध में हम पर आक्रमण करने आया है। ऐसी निंदाजनक बात मैं सह नहीं कर पाऊंगा। तो हम पर संकट आने के पश्चात हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, जिसने संकट दिया है उसे वापस लौटाना होगा। यदि हम उन्हें प्रत्यक्ष में नहीं दे सकते तो किसी और से दिलवाएंगे। किसी और से? हाँ, जिस प्रकार मेरा अपमान हुआ है, न जाने उस स्वयंवर में कितने राजाओं का अपमान हुआ होगा। उन्हें भी हमारी तरह संकट का सामना करना पड़ा होगा। उन सबको एक साथ मिलाकर उस जनक पर आक्रमण करवाओ, मिथिला पर आक्रमण करवाओ। सभी राजाओं का इस सभा में आने के लिए आभार व्यक्त करता हूं मैं। वैसे ही लंकाधिपति रावण की ओर से भी मैं आप सबको नमन करता हूं। यहां आने के लिए धन्यवाद। परंतु आप सभी के लिए प्रभु रावण ने एक मुख्य संदेश भेजा है। मारीच, रावण का संदेश सुनने के लिए हम उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित कहा मारीच। लंकापति रावण का संदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। उसका अनुसरण करना हमारा सौभाग्य है। उत्तम, अति उत्तम। आप लोगों ने अब तक प्रभु रावण पर इस तरह से श्रद्धा और भक्ति दिखाई है, इसी कारण आप सबको आमंत्रित किया है। ऐसे ही आप सभी मेरे विचार को स्वीकार कर लंकेश्वर की मन की इच्छा को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी इस पर अमल करेंगे। अवश्य करेंगे मारीच। रावण की इच्छा को पूर्ण करने हेतु हम सब तैयार हैं, परंतु ज्ञात है, हमें ज्ञात है
आप सब पर प्रभु रावण की कृपा बनी रहनी चाहिए और साथ ही आप सभी की इच्छाएं भी पूर्ण होनी चाहिए। उचित कहा। जिस प्रकार लंकाधिपति हमारी सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं, इसीलिए उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वह हमसे क्या चाहते हैं, ये बताइए मारीच, बताइए। बताता हूँ महाराज। अगर सत्य कहूँ तो आप सभी राजाओं से या मुझसे प्रभु लंकेश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु आप सभी के साथ जनक महाराज की सभा में जो छल हुआ है, जो अपमान हुआ है, उनके झूठे जाल में फंसकर आप सभी को पीड़ा हो रही है। आप सभी का भला होना चाहिए। आपके साथ जो छल हुआ है उसका हमें प्रतिकार लेना चाहिए। क्या हम सबके साथ अन्याय हुआ है, हमें प्रतिकार लेना चाहिए? हाँ, आप सभी शिव धनुष नहीं उठा पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी पराक्रमी नहीं हैं, अपितु वो राजा जनक का छल है। मारीच, परंतु इसमें छल कैसा? बताता हूँ। शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाए, इसी कारण वो जनक महाराज ने उस धनुष को मायावी जाल में रखा था और इसी कारण आप सभी उस शिव धनुष को नहीं उठा सके। परंतु मारीच, इस स्वयंवर का आयोजन करके हमें यहाँ आमंत्रित क्यों किया गया है? क्योंकि इस संसार को ज्ञात हो सके कि आप सभी लोग कितने दुर्बल हैं। परंतु आप सभी दुर्बल नहीं हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर उस मिथिला पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करेंगे। क्या कहा? हमें मिथिला पर आक्रमण करना होगा? हाँ, आप सभी को जो सहायता चाहिए वो लंका से मिलेगी। हाँ तो बताइए, मिथिला को जीतकर प्रतिकार लेंगे सभी? तो क्या आप रावण की कृपा के पात्र बनेंगे? मारीच, हम शीघ्र ही मिथिला पर विजय प्राप्त करेंगे। हम हमारा प्रतिशोध लेंगे। रामचंद्र, मिथिला के महाराज जनक जिनके पास शिव धनुष्य है, जिन्होंने शुभ कार्य के बारे में सोचा है, कुछ समय हमें वहां जाना चाहिए। उसके पश्चात उस शुभ कार्य में जो कुछ होगा वो सब परमेश्वर की इच्छा है। गुरुदेव, हवन पूजा करने के पश्चात शिव धनुष को प्राप्त करना, ये जनक जी के वंशजों के लिए भगवान की कृपा को सूचित करता है ना? उचित कहा रामचंद्र। पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग ये यज्ञ कार्य करते आए हैं, इसीलिए उन्हें ये शक्ति और यश प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, उस प्रदेश को मिथिला नाम पड़ा, इसके पीछे भी एक यज्ञ की कथा है। गुरुदेव, इस यज्ञ का मिथिला प्रदेश से क्या संबंध है? बताता हूँ लक्ष्मण। एक बहुत बड़े धर्मिष्ठ नीमी चक्रवर्ती ही इस जनक वंश के मूल पुरुष है। एक बार यह नीमी चक्रवर्ती गुरु वशिष्ठ के पास एक यज्ञ करने की इच्छा अपने मन में लेकर गए थे, किंतु उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि किसी कार्य के कारण जग भ्रमण के लिए जा रहे हैं और लौटकर यज्ञ करेंगे। बहुत दिनों के पश्चात जब वशिष्ठ जी वापस लौटकर नहीं आए, तो निमि चक्रवर्ती ने किसी और से यज्ञ कार्य आरंभ करवाया। ये जानकर वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर निमि चक्रवर्ती को विदेह होने का श्राप दे दिया। निमि ने भी वशिष्ठ जी को सामने से श्राप दे दिया। विदेह होने के पश्चात शरीर फिर से जुड़ गया, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था मथन और गांव का मिथिला। गुरुदेव, देवताओं की तृप्ति के लिए जो पूजा और हवन होते हैं वो अब तक चले आ रहे हैं ना गुरुदेव? नीमी के पश्चात 20 पीढ़ियों तक के जनक वंशज के लोग धर्म के प्रति श्रद्धालु है। शिव धनुष के अनुग्रह से शत्रुओं से जीतकर अजय बन गए हैं। उनकी धर्म प्रज्ञा और उनका वैभव मिथिला में तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। चलो। अवश्य गुरुदेव। सीते राम कथा हृदयं